जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपको सुनवाते इस दौरान क्या कुछ कहा है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही हैं जहां वोट डालने के लिए पहुंची। लगातार तमाम दिग्गजों द्वारा भी वोट कास्ट किए गए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी भी इस तस्वीर में मौजूद है। तीसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी वाड्रा खुद वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। लगातार अपील भी तमाम जनता से करती नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। सातवें चरण को लेकर एक तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है तो वहीं छठे चरण के मतदान को लेकर तमाम दिग्गज नेता ये अपील करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 8 राज्यों की 58 सीटें, लेकिन दिल्ली का यहां पर जिक्र हो रहा है। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस बीच ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं जहां सोनिया गांधी मतदान के लिए पहुंचती हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं। और क्योंकि इस बार देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ है दिल्ली में। कभी देखिए निशु हम लोग देखते थे किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, लेकिन इस बार साथ में है चुनाव में, तो उसका असर कितना होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरीके से तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता संजना तिवारी जुड़ गई हैं। संजना, दिल्ली की सियासत में हलचल तब मची जब स्वाति मालीवाल का मुद्दा गरमाने लगा और इसका असर क्या पड़ता हुआ दिख रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर, क्योंकि लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर होती नजर आ रही है। संजना, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में जो मौसम है वो गर्म है और वो भी गर्म है और इसके साथ साथ ही जो दिल्ली की सियासत है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ऐसे में हमें ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली में वोटर्स हैं वो लगातार जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं, जाकर के अपना मतदान दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के चांदनी चौक में है, जहाँ पर आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं कि गौरी शंकर मंदिर है। और इस पूरे बीच में आपने बात की स्वाति मालीवाल के केस की। स्वाति मालीवाल के केस की अगर हम बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ही अपना हमला आम आदमी पार्टी पर दर्ज कराती हुई नजर आ रही थी, जिस पर कल खुद जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य रखा था, जिसमें उन्होंने काफी साफ तौर पर इस बात को कह दिया था कि जो लोग हैं जिन्होंने भी अगर गलत किया है उनके साथ जो है वो उन्हें सजा मिलेगी और अगर स्वाति मालीवाल के साथ कुछ भी अन्याय हुआ है तो उसे न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें इसका पोलिंग बूथ पर इसका जो वोट कास्टिंग पर कहीं ना कहीं नजर को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी की एक सीधी लहर दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें चांदनी चौक एरिया की, जहां पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है, यहाँ पर भी अभी हम कुछ पोलिंग स्टेशंस पर गए थे जहां पर हमने लगातार देखा था, हमने वहां की तस्वीरें भी दिखाई थी, हमने लगातार इन चीजों को देखा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं मोदी नाम की जो लहर है, हम कह सकते हैं कि मोदी बैनर के पीछे कहीं ना कहीं 7 सांसदों को इसका बहुत बड़ा एक फायदा मिलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। निशु, बिल्कुल संजना, देखिए क्योंकि आप चांदनी चौक सीट पर मौजूद हैं, यहाँ पर मुकाबला वाकई दिलचस्प है। क्योंकि देखिए इसी सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल, वो 1984 में गए थे सबसे पहले लोकसभा। तो ऐसे में मुकाबला कैसे देख रही हैं? 3 बार से सांसद भी वो यहाँ पर रहे हैं और इस बार प्रवीण खंडेलवाल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, व्यापारी हैं, एक अच्छा खासा वर्ग उनके साथ भी है। मुकाबला कितना दिलचस्प है फिलहाल इस सीट पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जेपी अग्रवाल की तो जेपी अग्रवाल कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता हैं। अगर बात सियासी मोहरे के तौर पर की जाए तो सियासी मोहरे के तौर पर उनका जो सियासी अनुभव है वो कहीं ना कहीं प्रवीण खंडेलवाल से भले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें लोकेशन की, क्योंकि अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो चांदनी चौक जो है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट एरिया है। तो ऐसे में प्रवीण खंडेलवाल क्योंकि व्यापारी वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारी जो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो अगर हम अनुमानों को अगर एक
तरफ देखें तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि प्रवीण खंडेलवाल अपनी जो बढ़त है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चांदनी चौक जो है वो दिल्ली का सबसे ज्यादा फ्लोटिंग एरिया माना जाता है। यहाँ पर आपको हर क्षेत्र से आए हुए लोग दिखाई देंगे, हर एक जगह से आए हुए लोग दिखाई देंगे। चांदनी चौक में अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें लेडीज से जुड़े किसी भी सामान की या बच्चों से जुड़े हुए किसी भी सामान की, तो हर एक तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्केट में उपलब्ध रहती हैं। दिल्ली अगर देखा जाए तो चांदनी चौक की पानी पूरी हो या छोले भटूरे, हर एक चीज से चांदनी चौक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फेमस है। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग इस बार कहीं ना कहीं हावी होते हुए भी दिख रहा है। अब क्योंकि हम बात करें अगर प्रवीण खंडेलवाल के बैकग्राउंड की, तो उनका क्योंकि व्यापारी वर्ग के साथ ही उनका काफी अच्छा, अगर हम कहें तो वो एक समय पे यहाँ पर प्रेसिडेंट भी रहे थे। पूरी चांदनी चौक मार्केट जो है उसे उन्होंने एक लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि अपनी छत्रछाया में संभाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रवीण खंडेलवाल है उनकी जो बढ़त है, उनकी जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में भी ज्यादा दिख रही है। और इसके साथ साथ ही जेपी अग्रवाल के विपक्ष के तौर पर खड़ा होने पर भी उनकी जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर तक देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो मोदी जी का बैनर है वो भी कहीं ना कहीं इस सबके बीच में उनकी इसी के साथ संजन, दिल्ली की सियासत में और भी कई बड़ी उठापटक हमने देखी जब सीएम केजरीवाल जेल में गए और उसके बाद उनकी पत्नी लगातार चुनाव प्रचार करती नजर आई। कहा जा रहा था कि एक सिंपैथी वोट बैंक यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और उस समय कयास भी लगाया जा रहा था कि सिंपैथी वोट बैंक के चलते कुछ सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में जा सकती है। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे के आने के बाद अब लगातार बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। तो क्या वो सिंपैथी वोट बैंक के चलते कुछ सीटें आम आदमी पार्टी झटक पाएगी यहाँ पर 7 सीटों में से, क्योंकि 2 बार से लगातार क्लीन स्वीप करती आ रही है बीजेपी? जी देखिए, बिल्कुल अगर इस बात को कहीं ना कहीं समझा जाए तो ये एक कवायद जो थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पिछली बार की तरह ही सिंपैथी का वोट बैंक कहीं ना कहीं इस बार यूज करने वाली है। तो वो हालांकि भरपूर कोशिश एक तरीके से अगर हम कहें तो सुनीता केजरीवाल को आगे करके कहीं ना कहीं की गई थी, लेकिन वो जो पूरी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं विभव की बदसलूकी की खबरें आने के बाद से वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब सी होती हुई दिखाई दी है निशु। इसके अलावा अगर हम बात करें वोट बैंक की, क्योंकि अगर हम बात करें सिंपैथी वोट की, तो सिंपैथी वोट इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो क्योंकि स्वाति मालीवाल जो कि खुद पहले जो महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्ष रही हैं, उनके पास काफी ज्यादा जो ताकत है वो कहीं ना कहीं थी, राज्यसभा सांसद हैं इस समय पर। तो ऐसे में सिंपैथी वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिल पाना, वो भी बीजेपी के इतनी कटाक्ष के बाद, अपने आप में काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल भरी चुनौती कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए उभरती हुई नजर आ रही है। और इस सबके बीच में जो हम अगर बीजेपी का पिछला स्कोर देखें तो बीजेपी का पिछला स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं ये भी जता रहा है कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फेवर में आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं दिख रही। क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली में इस बार हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों के ही बीच में कहीं ना कहीं काफी अच्छी एक तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मोर्चा है वो काफी हद तक भारी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक के अगर फिलहाल के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 11 बजे तक जो चांदनी चौक का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 11.84% रहा है, जिसमें कि आज अगर हमने नोटिस किया हो तो आज हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं निशु, ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रही है कि जितनी भी तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं चीज को भी दिखा रही है कि हर एक जो नेता है, चाहे वो जेपी अग्रवाल हो, चाहे हम बात करें राज्यसभा सांसद अरुण सिंह की, चाहे हम बात करें मनोज तिवारी की, चाहे हम बात करें बांसुरी स्वराज की, चाहे योगेंद्र चौधरी हो या फिर कोई भी और कैंडिडेट, तो उसमें काफी एक जो कॉमन चीज हमें देखने को मिली है वो मिली है परिवार। क्योंकि हर कोई जो है, अगर हम बात करें हर्ष मल्होत्रा की, जहां पर खुद आज हमारे संवाददाता थे वो वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिला कि हर कोई अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं वोट कास्ट करते हुए नजर आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफी सारी जो चीजें हैं वो लगभग बीजेपी के खेमे में आती हुई भी दिख रही हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को काफी ज्यादा अच्छे से दर्शा रही है कि इस बार के चुनाव है बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, और इसीलिए देखिए लगातार नेटवर्क 10 की नजर भी बनी है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आप